jungle. ये वाला कोचिंग माधो जी प्रखंड टॉपर भी है ऑफिस हमारा है लेकिन कोचिंग और सुधारी जी का आप मैं हार्दिक अभिनंदन। पूरा चल रहा है। आवाज गढ़वा में स्वागत है। मैं पत्रकार माधोलाल गोल्डन आज झारखंड के गढ़वा जिला खरौंधी प्रखंड के अंतर्गत खरौंधी मार्केट में मैं उपस्थित हूँ। आज हमारे सामने बीजेपी के कार्यकर्ता जुड़े हैं। चलिए मैं बातचीत करता हूँ। आज नवरात्र के शुभ प्रारंभ पर हमारे साथ मैं जुड़ रहा हूँ कन्हैया चौबे जी से। सर जी, सबसे पहले हमारा चैनल में नवरात्र के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं। आप कैसे हैं? तो माँ भगवती आपको शक्ति बुद्धि साहस तीनों का आशीर्वाद है। आप जो प्रकार से बच्चे का कोचिंग करा रहे हैं, आपके कोचिंग से हमारे सर्वोच्च पद लोकतंत्र में जन सेवा का शासन अधिकारी जनता के विकास कार्यक्रम चलाते हैं। आगे सबसे पहले आपको मिले और उनको हम लोग स्वागत करें। हमारा टॉप हो जाए। क्या विचार है मन में कि बीजेपी को छोड़े तुम बीजेपी में शामिल हो गए? देखिए, एक बार भगवान के द्वारा फिर करता हूँ कि भगवान राम की धनुष लेके चले थे और हिरण जो दौड़ रहा था वो नकली था। भगवान को मालूम था, लेकिन माँ जानकी को नहीं मालूम था कि नकली है। तो माँ ने कहा मुझे चाहिए। तो भगवान माँ की इच्छा से दौड़ तो गए, जान रहे नकली है ऐसे। तो मैं तीर धनुष पकड़ा था जिसको जो भी सरकार चला रहा है। तो हम जब माँ के लिए दौड़े, माँ मतलब जनता, मजदूर, गरीब, शोषित, पिछड़ा, गरीब, दलित, जिसके लिए हमारा जन्म दिया है धरती पर, चाहे भगवान के रूप में चाहे मनुष्य के रूप में। जो पौधा सीखता है उसको जल दिया जाता है। जा वाला खेत में पानी पंप भी लगाते हैं ना। तो मैं जब मजदूर के हित के लिए 20 में आंदोलन किया, लॉकडाउन में, अखबार के माध्यम से सबको देखा होगा, 21 में आंदोलन किया और 22 में हमने 22 करोड़ रुपया बंटवा दिया बनाते हुए। कोई भी चाहे सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी नेता लॉकडाउन में फर्क पड़ने रहा है। मैं 13 दिन भूख हड़ताल करके टाउनशिप के मैदान में हमारे वर्तमान जो विधायक हैं, जो हमारे नेता हैं, पार्टी के विधायक हैं, वहीं पर थे। सांसद महोदय भी खबर को देख रहे थे। मैं एक आम आदमी, तब तक किसी पार्टी में नहीं था। किसके लिए? मजदूर के लिए। मजदूर का होनार पूछता था। तो हेमंत जी के पास से हाथ जोड़ा, आपके पास बीज देने का कलम है, आप बहाना मत कीजिए। 2020 के 16 फरवरी को माइंस बंद हुआ है। आप शपथ दर्ज किए 28 दिसंबर 2019 को। अगर वही में दोस्त मत कीजिए। तब उन्होंने लगा के 1 साल का लीज दिया। तो हम लोग 10 महीने तो बीत चुका है, आप 5 साल का दीजिए ना। तो बोले आगे देखेंगे। उन्होंने अनशन किया। उनके मंत्री है, मंत्री आने के बाद समझाए, हमने देखिए मजदूर का मिल जाएगा, हमको कुछ नहीं चाहिए। मजदूर को नहीं दिए। के श्रीनिवासन सचिव किया गए। वो बोले मैं क्या करूँ, मुख्यमंत्री जी आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तब तीसरी बार मुख्यमंत्री जी के पास गया मैं, बोले 4 साल आपका सेवा किया हूँ पार्टी का तन मन धन से, और 18 महीने भाजपा में किया उत्तर में धन से। कन्हैया नाम है मेरा, मैं सरकार बनाता हूँ, मैं सत्ता का दलाली नहीं करता हूँ। मैं रघुवर सरकार बना के छोड़ दिया, मैं आज आपको भी छोड़ के जा रहा हूँ। जब कन्हैया छोड़ देगा तो आप डूब जाओगे। मैं मजदूर का बेटा साथी उन्हीं के साथ जा रहा हूँ वापिस। इस देरानी के भी जमूरे ले आए हो ना, तो कन्हैया ऐसा काफी पता से देखा है और छोड़ दिया। तब मैं मराठी जी से मैं संपर्क नहीं किया, मैं ब्याज दिया। मराठी जी ने मुझे खोजा राजनीति के माध्यम से। हमको जुलाई से बुलाया जा रहा था, मुझे अगस्त में बुलाया गया। मैं 3 बार मना कर दिया कि मेरे क्षमता नहीं है। मेरे पिता मर गए, मेरा भाई जवान मर गया, मेरी माता कैंसर की पेशेंट है, मैं घर संभालूँ कि जनता संभालूँ। मराठी जी चुप हो गए।
संजोग कहिए जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम था, मैं रांची गया था। हमारा छोटा भाई है कितने तिवारी युवा मोर्चा का पटेल गया, वो मिल गया, बतियाते चले गए थे कि वहाँ विधायक जी थे, उसी एक कमरे में विधायक जी बैठे हुए थे। संगठन मंत्री कर्मचारी जी बोले आइए चौबे जी बुलाओ आइए पार्टी में आइए, ठीक है सर देखेंगे। सचिन मराठी जी रहे, हम मराठी जी को टीवी पर देखे थे। 13-14 की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और 15 जुलाई से लेके 19 तक जेएम की राजनीति में अपने मराठी जी को 100 किलोमीटर की दूरी से भी नहीं देखा था। और मेरे कंधे पर हाथ रखकर है कि भैया जी आप आइए ना, 23 वर्ष की उम्र में पहली बार नगर में आप देखिए, तो उनके आदेश पर सेवा करने के लिए आ गया। यही तक मेरा यात्रा है। जो आपको पूछे क्या कहना चाहते हो वर्तमान सरकार में आज 3 राज्य का, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड राज्य का, यहाँ पे एक भी कम सही नहीं है। मार्केट की स्थिति 15 दिन से सरकार के खाली दोष नहीं देंगे। दुनिया में आप खरौंदी किसका है? खरौंदी किसका है? तो यहाँ पर 8 बजे रात में मैं 54 नदी से पैदल आके खोखा का साइट बंद करा सकता हूँ, लाइव कर सकता हूँ। डीजीपी से पोस्ट मंगवा के एसपी नहीं आ रहा था, 10 बजे आके पोखलन जमा करा सकता हूँ, 11 आदमी को जेल भिजवा सकता हूँ। सिधारे जी उस पार्टी में थे, चेयरमैन थे, पूछिए सामने है। हमको कितना दबाव पड़ा, हेमंत का भाई बसंत हमको फोन किया, हम बोले कि शिबू से भी फोन करेंगे तो नहीं छोड़ूंगा, मेरा नाम कन्हैया है। अब पूछिए रात तक खोखा में रहते हैं, रात 10 बजे का मेरा ही बालू उठ रहा था। बालू घर बनाने वाला कि हमें पब्लिक को चाहिए, ये तो नहीं घाट बंद करके चोरी नहीं होने देंगे। आपका चोरी उठा के उत्तर प्रदेश में जा रहा है, सरकार चोरी करवा रहा है, एसपी चोरी करवा रहा है। तो निश्चित तौर पर विधायक किस लिए चुने हैं, मुखिया किसने चुने हैं, बीडीसी किसने चुने हैं, वार्ड किसने चुने हैं? हमारे पास ताकत नहीं है, चुने हैं। अगर हम बॉडीगार्ड साथ में रखते हैं तो बॉडीगार्ड का क्या काम है? जान माल का सुरक्षा करो ना। और बॉडीगार्ड अगर मिल जाता है तो क्या प्लानिंग है आपने? मेरा प्लानिंग है, मेरे दुबे जी ने कहा, रामनाथ बैठा जी ने कहा, कन्हैया किसान के मुद्दे पर, नौजवान के मुद्दे पर, गरीबी के मुद्दे पर और समस्या के मुद्दे पर समय नहीं देखता कि रात है कि दिन है। इसका उदाहरण सरमा प्रखंड है। अभी सत्यम कुमार वीडियो था, लाभू कैंप को फोन किए 7 सितंबर को, 91,000 पशु सेट में 41,000 हम लोगों को मिल रहा है, 50,000 घुसखोरी हो रहा है। हमने वहीं से डीसी जमुआर को और डीसी राय को दोनों को फोन किया पारापारी, तो हमको लगे पाठ पढ़ाने, हम लोग हमारा इतिहास पता कर लो। नेहा वाला डीसी थी, हम रात के 10 बजे जेल जाना पसंद किए, लेकिन अपनी लड़ाई पीछे नहीं हटा है। हमारे पिछले सरकार के हम विपक्ष में थे, आंदोलन करते थे तो भ्रष्टाचार 15,000 था, आज भ्रष्टाचार हो गया 50,000। मैंने कितना परसेंट? 80%, क्षमा कीजिएगा 60%। उस सरकार में था 15 से 20%। आप कहना क्या चाहते हैं? तो बोले कि लागू का हम एप्लीकेशन मिला तो मुकदमा करेंगे। हमने दे रखा, मुकदमा नहीं हुआ। हम जन आंदोलन करने में विश्वास करते हैं। हम राज्य से शिकायत कल भी नहीं थे चुनाव लड़ने वाला, हमको तो मजबूरी में कुआं में झोंका गया। मैं इस पार्टी में जब सेवा कर रहा था, जिसे कार्यकर्ता बैठे पूछिए, मैं कन्हैया था गाय चराने वाला, मैं वृंदावन का कन्हैया कल भी था, आज भी हूँ। लेकिन हमको पट्टा के मुंह में दूध की जगह भांग पिया दिया गया, तो भांग का नशा शरीर में रहेगा, उसके साथ शरीर काम करेगा। मैं मोदी जी के लिए आया था 30 जून को, हमने मोदी जी को 26 फरवरी को बना के 14 में, और नगर में कार्यक्रम को तो पूछे कितना में सरेंडर कर दिया था कि पूछे चुनाव नहीं लड़ना है, जिनको चुनाव लड़ना है लड़े। तब क्या पैकरा आए थे गृह मंत्री छत्तीसगढ़, और जबरदस्ती हमको चुनाव में झोंका दिया। लेकिन जब हमको चढ़ा दिया चुनाव में और हमारा मूड़ी काट दिए, तब मैं बागी हुआ था। और बागी भगवान किसी भी हुए हैं। अपना स्वाभिमान और सम्मान का रक्षा करना मेरा काम है। पार्टी हमको पकड़ के फिर लाई है, कुछ तो काबिलियत के अंदर आई होगी, सिर्फ सेवा। हमने 182 बेटी के कन्यादान किया, क्या कोई कह सकता है मैं कहीं भिक्षाटन किया हूँ? अपने बाप के जमीन बेचा जो मेरे हिस्से का था, अपने भाई का नहीं, अपनी पत्नी का जोड़ में दाप लगा दिया, भाभी का नहीं। हम यहाँ पर आंदोलन करते हैं, कृष्णा चौधरी चौरिया का था, कोई नेता जमीन छोड़ा था क्या जी? पूछिए था राम खिलावन जी, 2013 के रामनवमी के दिन माँ दुर्गा की असली पूजा होगा, इस गरीब का कैंसर से मर गया था कृष्णा चौधरी, अपने 24,000 नगर में जमीन छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया? क्या नेता जमीन छुड़ाता है? पैसा हम देने वाले हैं।
नेता जमीन छोड़ता है तो मैं नेता नहीं, हम मरने आया था, आज भी फिर आया हम मरने के लिए। हमको मोदी से प्रेम है। कल भी एक 5 सेकंड ड्रॉप करके घर बैठा था, हम काम जरूर से क्या कर रहे थे, लेकिन हमारा देश मोदी चला रहा था, मैं उसका भक्त था। मैं आज भी झारखंड में सरकार बनाने आया हूँ बीजेपी का, हेमंत को उखाड़ कर निकले आया हूँ, बंगाल खाड़ी में ढोल दूंगा उनको, पुनः ले आ दूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सरकार में मुख्यमंत्री कौन बनता है? हम तेरे मतलब सिपाही हैं, सिपाही हरबा है, खेत जोतता है, फसल मालिक कहाँ रखेगा, किस कोठी में रहेगा, उसका काम है, हमारा काम नहीं है, इसीलिए आया हूँ। चलिए मैं जुड़ता हूँ प्रखंड स्तरीय यहाँ के रहने वाले विधायक के प्रतिनिधि भी हैं, उम्मीदवार भी रह चुके हैं। चलिए यहाँ सर इस शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहें? शिक्षा तो बिहार शिक्षा का भी सरकार उसको मजबूती से सुधा के मामले में जो संघर्ष से ज़्यादा बड़ा नुकसान यह केवल आवास के निशान 50,000 किसी सारे लोग माफ कर मैंने 15% से ज़्यादा लोगों पर हाथ नहीं दिया। एकड़ पर देना था जो 3500 रुपये किसान को देता है। सभी दृष्टिकोणों से शिक्षा हो, किसान का समस्या हो, सिंचाई का समस्या हो, पेयजल का सवाल हो। आपने अभी कन्हैया भाई से एक सवाल पूछा था, पेयजल नल जल योजना है, हर सरकार की योजना है, हर सरकार की योजना है। मानक है उसका 250 फीट गहराई करके लगाने का, जो संवेदक है कई 100 फीट, कभी 125 फीट, कभी 90 फीट करके गाँव से बदला छाप के पास जा रहे हैं। कभी ग्रामीण रोकते हैं, कभी जनप्रतिनिधि रोकते हैं कि मानक के आधार पर काम कर। पेयजल मंत्री माननीय मिथिलेश ठाकुर, पेयजल मंत्री तो राज्य सरकार का, लेकिन ये योजना इनको देख रेख करना है। अधिकारी कर्मचारी तो झारखंड के ही रहेंगे। योजना का स्वीकृति भारत सरकार का है, बजट तो भारत सरकार का है। तो उस संदर्भ में आया, आप बढ़िया से केयर नहीं करेंगे, आप उसको संवेदक को बढ़िया से गाइड करके, लोग का कहना था कि प्राकलन दो, यह है नियम की चीज़ है, प्राकलन दीजिए, लोग देखेगा भाई हर गाँव में पढ़े लिखे लोग हैं। जब जानकारी होती है जिला प्रशासन को तो उनको नियंत्रण करना चाहिए। इस सब का बहुत प्रश्न है और सारांश यह समझ लीजिए कि हेमंत जी की सरकार चाहे राजस्व के मामले में, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में चल जाए, गवर्नमेंट के मामले में गवर्नमेंट के चले जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे, जिला में जाएंगे, अगर लोगों को, गांव गरीब किसान को अगर कुछ राहत हो तो भारत सरकार की योजना जो है मनरेगा वही है। उसके अलावा कोई योजना राज्य सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं। चलिए मैं पूर्व चेयरमैन सर जी यह बताइए, जिस तरीका से पुलिसकर्मी को झारखंड राज्य में रखा गया, गरीब जनता को सेवा करने, सुरक्षा देने के लिए यहाँ मोटरसाइकिल पकड़ रहे हैं, बालू पकड़ रहे हैं, जिस तरीके से गरीब जनता का विकास होना चाहिए, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं नवरात्रि की शुभ? पहले तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर पहला दिन में पलामू जनता को और जी के कार्यकर्ता सभी को नमस्कार करता हूँ, चरण में झुकाता हूँ। जहाँ तक पुलिस की बात है, पुलिस प्रशासन सरकार की तरफ से चल रही है, सरकार पैसा तुलवा रही है पुलिसों से। पुलिस का काम था क्राइम रोकना, लेकिन आज पुलिस का काम हो गया है ट्रक रोक करके, ट्रैक्टर रोक करके पैसा वसूलना। मैं मानता हूँ यह बात,
ये उनकी अपनी दोस्त में नहीं मानता हूँ पुलिस वाले, प्रेशर पर सरकार थोड़ा पैसा कितना पैसा पहुँचा से पुलिस का काम कर रही है, साथ में करिएगा। क्या कहना चाहते हैं सर? केतार प्रखंड में मैंने कितना बार गया, 1 से 1:30 बजे सरकारी विद्यालय का छुट्टी हो जा रहा है। मैंने वहाँ के प्रिंसिपल से ही बात की है, लेकिन टाल मटोल कर दिए। 1 से 1:30 बजे, 3 बजे छुट्टी करना है, 1 से 1:30 बजे छुट्टी हो जा रहा है। और मैंने नगर में वीडियो बनाया, सरकारी कॉपी किताब कबाड़े के किलो के भाव में चल, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यह जो कार्यक्रम चल रहा है, आपने कि शुरू के बारे में कहा कि 3 बजे शुरू हो जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के जिम्मे यह मंत्रालय है। मुख्यमंत्री को फुर्सत दे नहीं है तो वे जेल जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। खनन के मामले में देखिए आप, केस है, बलात्कार के मामले में पर केस है, तो केस से बचने के लिए उधर अपने फंसे हुए हैं, विचार नहीं करते। क्या दूसरा बात है कि मुख्य खिलाफ है, किलो का गिर रहा है, पैसा दूसरा के दूरी पर करके ये मुख्यमंत्री को पहुंचा रहे हैं, चाहे कोई प्रखंड हो, इससे ज्यादा इस पर नहीं बोलेंगे। आवाज गढ़वा के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जिस तरीका से यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता मान लीजिए, सेवक मान लीजिए, जिस तरीका से यहाँ पे हमारे कोचिंग में उपस्थित हुए हैं, मैं बातचीत कर लिया, इस वीडियो को अच्छी तरीका से शेयर करें।